अम्ब्रेला अकेडमी जो कि टाइम ट्रैवल और साइंस फिक्शन से भरपूर एक जबरदस्त किस्म की सीरीज है जिसको नेटफ्लिक्स के ऊपर 2 साल पहले लॉन्च किया गया था और अभी कुछ टाइम पहले उसका सीजन 3 आया था जिसको मैंने कंप्लीटली देख लिया है। और आज की इस वीडियो में मैं बेसिकली अम्ब्रेला अकेडमी और उसके साथ साथ जिसका रिसेंट सीजन नंबर 3 आया है उसका मैं इसमें रिव्यू करने वाला हूँ। इसके अंदर हम डिस्कशन करेंगे कि किस तरीके से अम्ब्रेला अकेडमी जो है साइंस फिक्शन के अंदर एक काफ़ी अलग और यूनिक तरह की चीज़ है तो सही, लेकिन उसके बावजूद जो इसका सीजन 3 है वो मुझे कोई इतना ज़्यादा ज़बरदस्त नहीं लगा जितना मैंने इसको एक्सपेक्ट किया हुआ था। सो गाइस, दिस इज पीट टाइगर और आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं अम्ब्रेला अकेडमी की सीजन 3 का रिव्यू और साथ साथ हम ओवरऑल अम्ब्रेला अकेडमी के ऊपर थोड़ी सी बात करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी और बात के फौरन से अपनी आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब अगर अम्ब्रेला अकेडमी की सीजन 3 की बात की जाए तो मैं इसके लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था क्योंकि जिस तरीके से इसका सीजन 1 और सीजन 2 गुजरे थे वो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आए थे। और सीजन 2 के एंड में हमारे पास एक मिस्ट्री छोड़ दी गई थी कि अचानक ये स्पैरो अकेडमी अब कहाँ से आ गई है, तो मुझे इसके हवाले से लग रहा था कि कोई बहुत ही गजब की चीज़ या ऑल्टरनेट टाइमलाइंस दिखाई जा सकती हैं, लेकिन उस सब के बावजूद भी इसमें कुछ ऐसा खास नहीं दिखाया गया जितना मैंने इसको एक्सपेक्ट किया हुआ था। मेरे हिसाब से ये पूरा का पूरा सीजन 10 एपिसोड्स के अंदर था जिसको काफ़ी ज़्यादा खींचने की कोशिश की गई है। इसके अंदर बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जो कि बिल्कुल भी मेक सेंस नहीं बना रही थी और उसको दिखाना ना दिखाना ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं था। इसके अलावा मैं अगर यहाँ पे कुछ कैरेक्टर्स के ऊपर बात करना चाहूँ तो यहाँ पे जो विक्टर हारग्रीव का कैरेक्टर था जो कि पहले एक लड़की हुआ करता था और इस सीजन में आके उसको लड़का बना दिया गया, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जो एक्ट्रेस उसका रोल प्ले कर रही थी वो अब असल में ट्रांसजेंडर है। उन्होंने अपने जेंडर को चेंज करा लिया है तो उस वजह से उनको सीरीज में भी ये सारी की सारी चीज़ें करनी पड़ी। तो हमें ये बात पता है कि पिछले 2 सीजन के अंदर जो एपोकलिप्स की वजह थी वो विक्टर हारग्रीव्स ही था, उसी की वजह से 2 बार दुनिया खत्म हो चुकी है और तीसरी बार भी हमें लग रहा था कि उसी की वजह से होगी, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ और ये मेरे लिए एक रिफ्रेशिंग टेक था इस पूरे के पूरे सीजन के ऊपर और मुझे ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। लेकिन इसके अलावा यहाँ पे जो एलिसन के कैरेक्टर को इन्होंने बहुत ज़्यादा रूड और ईविल की तरफ बना दिया था वो मुझे बेमायने लग रहा था। कहीं कहीं जगहों पे उसने कुछ ऐसे फैसले लिए थे जो कि उसका कैरेक्टर कभी भी नहीं लेता था। यानी कि अगर हम यहाँ पे बात करें, थोड़े से स्पॉयलर्स को डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि वो अपने डैड के साथ मिलके यहाँ पे लूथर को मरवाने का फैसला करती है जो कि मेरे हिसाब से एलिसन के कैरेक्टर के लिए कुछ ज़्यादा ही फार ऑफ चले गया था और इसने मुझे बिल्कुल टर्न ऑफ कर दिया था। लेकिन इसके अलावा मैं क्लाउस के कैरेक्टर के ऊपर बात करूँ तो मेरे लिए ये कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग था क्योंकि पिछले 2 सीजन के अंदर इसको बिल्कुल भी यूटिलाइज नहीं किया गया था। हम जानते हैं कि उसके पास बहुत ही अजब की पावर्स है लेकिन उसको इस्तेमाल करना नहीं आती हैं। तो इस सीज़न के अंदर हमने उस पूरे के पूरे पार्ट के ऊपर थोड़ा सा हाईलाइट जाते हुए देखा और हमने देखा कि कितने ज़बरदस्त तरीके से वो अपनी इन पावर्स को अच्छे से इस्तेमाल भी कर सकता है। अगर यहीं पे हम बात करें डियोगो के कैरेक्टर के ऊपर जो कि इनके टीम का मेंबर है जो कि ना होने के बराबर ही है, उसके पास कोई खास स्किल्स नहीं है, सिर्फ चाकू छुरी चलाता है, उसके अंदर भी वो एक्सपर्ट नहीं है, तो उसका कैरेक्टर मुझे कभी भी इंटरेस्टिंग नहीं लगा और इस पूरे की पूरी सीजन के अंदर भी मुझे वो बिल्कुल वैसा ही लगा। लेकिन अब मैं यहाँ पे बात करना चाहूँगा नंबर 5 के कैरेक्टर के ऊपर जो कि मेरा इस पूरे के पूरे सीजन के अंदर सारी की सारी सीरीज़ के अंदर सबसे ज़्यादा फेवरेट कैरेक्टर है, जो कि इस पूरी की पूरी टीम का सबसे छोटा मेंबर लेकिन सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि वो टाइम ट्रैवल कर सकता है, उसकी पावर्स यही हैं। और पिछले 2 सीजन्स के अंदर सारा का सारा फोकस जो था वो नंबर 5 के ऊपर था। उसकी और कमीशन के बीच जो जंग चल रही थी वो मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट पार्ट था और क्योंकि नंबर 5 टाइम ट्रैवल करता है तो उसने ही हमें टाइम ट्रैवल के बारे में बहुत सी ऐसी ज़बरदस्त तरह की चीज़ें बताई थी जो कि मेरा इंटरेस्ट इस पूरे के पूरे सीज़न में काफ़ी बढ़ा रही थी। लेकिन इस सीज़न के अंदर फिर अगेन यहाँ पे नंबर 5 के कैरेक्टर को बहुत ही ज़्यादा कम दिखाया गया है। जहाँ पे उसका मेन रोल हुआ करता था अब यहाँ पे उसका एक साइड रोल था, एक प्लॉट डिवाइस की तरह वो काम कर रहा था, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। तो ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग लगी कि नंबर 5 के कैरेक्टर के ऊपर से फोकस हटा दिया गया जबकि वो एक कैरेक्टर वर्दी था पूरे के पूरे फोकस के लिए। और इस पूरे की पूरी सीजन की जो सबसे मुझे दूसरी चीज़ ने टर्न ऑफ करा है वो दरअसल इसकी एंडिंग थी। मैंने सोचा था कि इसकी एंडिंग को दोबारा से क्लिफ हैंगर टाइप पे एंड किया जाएगा या फिर सारी की सारी चीज़ों के हल निकाल दिए जाएंगे, लेकिन सच कहूँ तो इसकी एंडिंग कुछ ज़्यादा ही उन्होंने सेटिस्फाइंग बना दी थी जिस वजह से मुझे इसके अंदर इंटरेस्टिंग नहीं लगी इसकी एंडिंग। और ये सीज़न ऐसा था कि बस मैंने इसको देखा और मैंने इसको एंजॉय करा, लेकिन इसके ऊपर मैं डिस्कशन नहीं कर सकता, ज़्यादा मैं इसके बारे में सोच नहीं सकता हूँ क्योंकि यहाँ पे कुछ है नहीं। सारी की सारी चीज़ें काफ़ी सिंपल चली हैं। अगर हम इसके पिछले दोनों सीजन की बात करें तो वो काफ़ी उलझे हुए थे, काफ़ी मज़ेदार थे, टाइम ट्रैवल उसके अंदर इन्वॉल्व था और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और पेचीदा किस्म के थे। लेकिन ये वाला सीज़न काफ़ी ज़्यादा सिंपल नज़र आया जहाँ पे स्पैरो अकेडमी को वो लेकर तो आए लेकिन उसको भी उन्होंने मुकम्मल तौर पे वेस्ट कर दिया। मेरे हिसाब से स्पैरो अकेडमी के सिर्फ 1 से 2 कैरेक्टर को सही जगह इस्तेमाल करा है, उसके अलावा किसी को भी ठीक तरीके से यूटिलाइज़ नहीं करा। तो अब अगर मैं इस पूरी की पूरी सीरीज़ की रेटिंग की बात करूं तो IMDb पे इसको 10 आउट ऑफ 8 मिले हुए हैं, रोटेन टोमेटोज़ के ऊपर भी 86% इसकी फिलहाल की रेटिंग्स हैं। लेकिन मैं इस पूरे के पूरे सीज़न को 6.5 आउट ऑफ 10 ही देना चाहूँगा क्योंकि मेरे हिसाब से जो इसके पिछले दोनों सीजन थे वो इससे बहुत ही ज़्यादा बेहतर थे और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी थे। और ये सीज़न बस मैंने इसीलिए देख लिया क्योंकि मैं पिछले 2 सीजन को देखते हुए आ रहा था। अगर मैंने शायद वो ना देखे होते तो अगर मैं इस सीज़न को खाली देख रहा होता तो शायद मैं इसको पूरा भी नहीं देखता, मुझे इतना इंटरेस्टिंग नहीं लगा। तो आप लोग मुझे कमेंट डाउन करके ज़रूर बताइएगा कि अगर आपने अम्ब्रेला अकेडमी का सीज़न 3 देख लिया तो आपको कैसा लगता है। मैं सच कहूँ तो मेरा इस पूरे के पूरे सीज़न को लेकर हाइप काफ़ी ज़्यादा था और शायद इस वजह से मुझे इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आया।
लेकिन इसके बावजूद अगर आप इसकी एंडिंग एक्सप्लेन की वीडियो चाहते हैं कि मैं इसकी एंडिंग के ऊपर और इसकी स्टोरी के ऊपर थोड़ी सी डिटेल में बात करूँ कि क्या चल रहा था, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसकी एंडिंग आप लोग के साथ ज़रूर एक्सप्लेन करूँगा। साथ अगर आप चैनल पर इस तरह की वीडियोस को एंजॉय करना चाहते हैं, जहाँ हम ट्रेलर ब्रेकडाउन सीरीज रिव्यूज़, मूवी रिव्यूज़ और दूसरी एक्सप्लेन चीज़ों के ऊपर बात कर ही रहे होते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ साथ अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप यहाँ तक आ ही गए तो मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिएगा, जहाँ पे मैं आपके साथ ज़बरदस्त किस्म की अपडेट्स और न्यूज़ को शेयर कर ही रहा होता हूँ। सो गाइस, दिस इज पी टाइगर। मिलते हैं अपने किसी और वीडियो के साथ। टिल देन, थैंक यू सो मच।